नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले या पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने पार्ट वन में डिस्कशन कर लिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो जिस दोस्त ने भी हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जरूर से वह वीडियो पहले देखे ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका स्टेट का, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो पूछे जा सकते हैं। और इन क्वेश्चनों के आपको करने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सियाल सीमा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। सब मैंने आपको बातें बताई थी ना कि सियाल सीमा नेफे कहाँ पाया जाता है, क्या क्या चीज़ है। तो ये सब बातें, जो ये भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले बनता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये हमारा किया गया है स्वेज के द्वारा। ठीक है, हमारे स्वेज एक जो है भूवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पृथ्वी को तीन भागों में बांटा है। किसमें, सियाल सीमा और नेफे के बारे में। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का हमने इस तरह मान लिया है। ठीक है, मान लिया पृथ्वी के तीन भाग है। इस वेज ने बताया है कौन से, सियाल सीमा और नेफे। सबसे ऊपर क्या बताया है उन्होंने बताया है सियाल। ठीक है, सियाल। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है, सीमा। और तीसरा क्या होता है, नीफे। ठीक है, तो उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि ये बोल दिया क्वेश्चन में एग्जामिनर कि सियाल सीमा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेज के द्वारा भूगर्भ का विभाजन किया गया। इनमें से कौन सा जो तत्व है जो शामिल नहीं है, वो आपको सियाल सीमा नेफे और एक उसमें जो है ऑप्शन और दे देगा। वो कुछ भी दे सकता है, जैसे उसने जो है उसने फेरल लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो उसमें से हमने तीन ऑप्शन छांटने हैं, कौन कौन से, सियाल सीमा नीफे, उसमें हमारे ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, और यदि वह उनका क्रम भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, पृथ्वी के किस भाग में निकल व लोहे की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, किस भाग में पृथ्वी में निकल व लोहे की प्रधानता पाई जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, कौन सा भाग, ये सबसे निचले वाला भाग जो है ना पृथ्वी का, इसमें जो है कौन सी किसकी, नीफे की प्रधानता पाई जाती है, निकिल और फेरिल की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है इसमें। पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है ना, ये वाला, जिसको हम इसको इसको मतलब हमारे एक वैज्ञानिक है ग्रांट। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो उसने इनको तीन भागों में पृथ्वी के उन्होंने जो तीन भाग बांटे हैं उनको उन्होंने अपने अनुसार नाम दिए। जैसे स्वेज ने दिया है ना सियाल, सीमा, नीफे, ऐसे ही ग्रांट ने इनको तीन नाम दिए हैं। उन्होंने इसका क्या क्या नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है इसका सबसे ऊपरी ऊपरी परत जो है उसको उन्होंने कहा है ये है हमारी भूपरपट्टी। क्या है, भूपरपट्टी। ठीक है, और जो दूसरी परत है उसको उन्होंने नाम दिया है मेंटल। ठीक है, ये हमारी मेंटल होगी और ये करोड़ होगी। ठीक है, तो करोड़ होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या बना है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल व लोहे की प्रधानता पाई, तो हमारा करोड़ वाला भाग है ना, जो पृथ्वी का सबसे निचला भाग है, वहां पर जो है लोहे की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है, नीफे की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी के ऊपर से निचले वाले भाग में, यानी कि बीच वाले भाग में, सियाल सीमा जो है, वहां पर किसकी तत्व की प्रधानता पाई जाती है, यानी वहां पर सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। और ऊपर में, ठीक है, ऊपर वाले में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सीमा के बारे में। ठीक है, अगले हमारा क्वेश्चन बनता है पृथ्वी की तीन सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो ऊपर से दूसरी परत का नाम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया किसका, अगर ग्रांट के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो हमारा मेंटल आ जाएगा। अगर स्वेज के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सियाल, सीमा। ठीक है, तो ये हमारा सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि अगर स्वेज के द्वारा पूछ लिया जाए पृथ्वी की दूसरी परत का नाम तो सीमा, और अगर ग्रांट के द्वारा पूछ लिया जाए तो मेंटल। ठीक है, और अगर पहली परत का नाम दिया जाए तो भूपरपट्टी हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेड के द्वारा आंतरिक परत का नाम पूछा जाए तो करोड़। ऐसे ही स्वेज के द्वारा पूछ लिया जाए तो नीफे, और उपली परत का नाम हो जाएगा हमारा सियाल। ठीक है, सियाल। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके जरूर इसको एक दो बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। इससे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के उसने बना देने हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आसानी से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगी है सब चीज़ें। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा पार्ट वन जो पृथ्वी का हमने आंतरिक संरचना के बारे में आसान शब्दों में डिस्कशन किया है, उसको जरूर देखिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें। तो आगे शुरू करते हैं। पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्या कहा
जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये जो हमारा पृथ्वी का सीमा वाला भाग है यानी कि मेंटल वाला भाग है, इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जो है जाना जाता है। क्या, किसको? मेंटल को, पृथ्वी के मेंटल वाले भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया था, ये क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, गहराई पर जाने के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? क्या होगी हमारे तापमान की वृद्धि दर? जैसे ही हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी से जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक रोड के अंदर चले जाएंगे ना, आंतरिक रोड के अंदर जाते रहेंगे, तो इसमें क्या मतलब इसकी वृद्धि तापमान की दर क्या है? तो ये क्या है? प्रति 32 मीटर जाने पर ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें बढ़ता जाता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर इसमें बढ़ता है। ठीक है, आगे आता है कि मेंटल में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। तो मेंटल, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं। तो मेंटल में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? सियाल, सीमा और नीफे। तो बीच वाला भाग हमारा सीमा हो गया, तो इसमें क्या पाया जाता है कि सिलिका और मैग्नीशियम, जैसे नाम पे पता चलता है। ठीक है, मैग्नीशियम। तो इसमें सियाल, सीमा और नीफे का जो हमारा बीच वाला भाग है उसको मेंटल के नाम से जाता है। इसमें किस तत्व की प्रजाति है? सिलिका एवं मैग्नीशियम। और अगर भूप्रपट्टी के बारे में पूछ लिया जाए यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, तो उसमें किसमें पाया जाता है? सियाल यानी कि सिलिका एवं एल्युमिनियम। और आंतरिक रोड मैंने आपको बताया था कि सिलिका, निकल और फेरल की पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व हमारा 5.5 ग्राम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रति मीटर पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व क्या है? ठीक है, और हमारे कई मित्र क्या करते हैं, वहां पर सियाल को क्या कर देंगे? क्या? सिलिका और एल्युमिनियम। लेकिन तत्व की बात किया है तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और इसके बाद हमारा जो है सियाल आता है यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, अगर तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले दो बताया था, ग्रांट के अनुसार, सवेज के अनुसार। और इसी में हमारे जो है ना, हमारी पृथ्वी है ना, जैसे ये पृथ्वी की जो हमारी सबसे ऊपरी परत है, इसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फेयर, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, उसको लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की जो हमारी बीच वाली परत है, ठीक है, जो हमारी ये बीच वाली परत है ना, इसको हम बोरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। बोरोस्फेयर। तो देखिए हमारे से 3 क्वेश्चन बनेंगे एक ही क्वेश्चन। तो पृथ्वी की ये बीच वाली परत है ना, करोड़ वाली, इसको हम इसको हम बेरिस्फेयर के नाम से जानते हैं। बेरिस्फेयर। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं। इसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जो और क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैंने इसके पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो जरूर से वो हमारा पार्ट जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों चीज़ें। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत आसान शब्दों में। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी आसान शब्दों में। हर वो टॉपिक कराया जाएगा जो बहुत आसान होगा और ज़रूरी होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम कई बार जो है ऐसी चीज़ें भी पढ़ते रहते हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा नाता नहीं है। और चलो, अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है ऐसे भी पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। तो हमने ऐसा काम भी नहीं करना। हमारे चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर हर चीज़ कराई जाएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अभी हम हिस्ट्री के टॉपिक भी लेके आने वाले हैं, जैसे हमने अभी पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ टॉपिक चलाए हैं अपने चैनल पर। तो धन्यवाद, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।